नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021 ओपन बुक परीक्षा के पेपर का फुल सॉल्यूशन पेपर लेकर आए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। विषय हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी, और इसे पढ़ लीजिए आप नोटिफिकेशन। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लगाइए। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का। इसके बाद नेक्स्ट है, कवि नागार्जुन बीज के माध्यम से किस की बात कर रहे हैं? कवि नागार्जुन बीज के माध्यम से किसकी बात कर रहे हैं? साधारण व्यक्ति की। किसकी बात कर रहे हैं? कवि नागार्जुन बीज के माध्यम से किसकी बात कर रहे हैं? साधारण व्यक्ति की। रानी भाभी पानी पिला में रानी संबोधन किस बात का प्रतीक था? किस बात का प्रतीक था? चालूसी का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? चापलूसी का। इसके बाद नेक्स्ट है, कवि ने जगाने का अनुरोध सूर्य पवन पक्षी से किया क्योंकि वो क्या है? सुंदर है, क्रियाशील है, प्रगतिशील है, अनुभवी है। तो वो क्या है? प्रगतिशील है। क्या है? प्रगतिशील। व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति कौन सी है? मधुर्य। कौन सी है? मधुर्य। इसके बाद नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नाक में दम करने का अर्थ क्या है? नाक में दम करना का अर्थ है परेशान करना। परेशान करना। सबसे सयानी हो गई है। क्या हो गई है? बिटिया सबसे सयानी हो गई है। बंगाल में दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बंगाल में दशहरा के रूप में क्या मनाया जाता है? बस की हालत में बयान के बहाने की हालत व्यंग किया जाता है। लेखक को निकट देखने के कौन सी गया था? इसके बाद नेक्स्ट है, सत्य असत्य बताइए। बाजार भाव से ग्राहकों को लाभ नहीं होता है। बाजार भाव से ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होता है। गलत। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। सत्य। तो पहला क्या है? असत्य। दूसरा सत्य। बांग्ला सबसे प्राचीन भाषा है। बिल्कुल सही। बांग्ला कैसी भाषा है? सबसे प्राचीन भाषा है। तो ये कैसी है? असत्य। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत, फारसी। इसके बाद नेक्स्ट है, घ नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला थी। बिल्कुल सही। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। मनुष्य का शरीर जड़ पिंड है। सत्य। क्या है? सत्य। इसके बाद उचित संबंध जोड़िए। वीरांगना, वीरांगना क्या थी? केदारनाथ जी की थी। इंदुमती क्या थी? दामिनी तुलसीदास जी की थी। विभावरी रात्रि है। इंदुमती किशोरी लाल स्वामी जी की है। कवितावली बिजली की है। तो इसे आप नोट कर लीजिए या कैप्चर कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद नेक्स्ट है,
निंदक को अपने पास क्यों रखना चाहता है? कवि निंदक को अपने पास इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि यदि कोई उससे काम बिगड़ जाए तो निंदक उसकी बुराई करें, जिससे वो अपने काम को सुधार सके। अपने को खुद को सुधारने के लिए वह निंदक को अपने पास रखना चाहता है। अपने किसी कार्य को यदि बिगड़ जाए तो निंदकों के द्वारा निंदक हुई बातों को सुनकर अपने काम में और परिपक्व होना चाहता था कवि। तत्समक और तद्भव बताइए। तो दुग्ध क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव। ऊँट क्या है? तद्भव है। गाय तद्भव है। कर्म तत्समक। क्या है? तत्समक। ऊपर के 3 तद्भव है, नीचे का तत्समक है। इसके बाद बेवक्त जागने पर क्या होगा? बेवक्त जागने यदि आप टाइम से नहीं जाग रहे हो तो आपके लिए एक समस्या है। यदि आप टाइम से नहीं जगे तो कोई कार्य हो जाएगा और आप बैठे रह जाओगे। तपते देखा, गलते देखा में गलने का क्या अर्थ है? तपते देखा, गलते देखा, गलने का अर्थ है किसी कार्य में अत्यधिक लगन से करते हुए देखा है। बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? बगुला समाज के द्विधारी समाज का प्रतीक है। द्विधारी समाज का प्रतीक है। हिमालय में बार बार क्या पुकार आ रही है? हिमालय से बार बार ये पुकार आ रही है कि अपने पर्यावरण की रक्षा करें। श्री कृष्ण किसको माखन खिलाना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण अपने शाखाओं को माखन खिलाना चाह रहे हैं। खुद माखन खाने के शौकीन थे, वो अपने शाखाओं को भी माखन खिलाना चाह रहे हैं। बहादुर रात भर भूखा किस लिए रहा? बहादुर रात भर भूखा इसलिए रहा क्योंकि उसके मालिक ने उसे वो सजा दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, नाराज स्वजनों को क्यों मना लेना चाहिए? नाराज स्वजनों को इसलिए मना लेना चाहिए क्योंकि यदि कांटा लग जाए तो उसे निकाला नहीं जाएगा तो पैर में बहुत चुभन होगी। इसी प्रकार यदि नाराज हुए व्यक्ति को नहीं मनाया गया तो वो एक बड़ी गलती बनकर सामने आएगी। छंद विधा में निम्न को समझाइए। पाद या चरण। पाद या चरण को पैरों को कहते हैं। पाद या चरण किसे कहते हैं? पैरों को कहते हैं। मात्रा या वर्ण। मात्रा या वर्ण शब्द को कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द को। तुक। तो किसी कार्य को एक सटीक लाइन में बनाना ही तुक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। बहुत दिन बाद कविता में गांव लौटने पर कवि क्या अनुभव करता? कवि अनुभव करता है गांव की खुशहाली कहीं खो गई है। गांव वाले सभी उदास रहते हैं और उनकी इस दशा को देखकर कवि बहुत भयभीत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13वां। ताही अहीर की छोरी छरिया भरी छय पावन नाचत सिकंदर स्पष्ट कीजिए। इसमें कृष्ण के बारे में, उनके बहुमूल्य सुंदर नृत्य के बारे में चर्चा की गई है। बहादुर कहानी का क्या उद्देश्य है? बहादुर कहानी का उद्देश्य यह है कि यदि अपने कार्य में यदि कोई मगन और अपने मन से इच्छा पूर्ति के साथ सभी काम कर सकता है जैसे कोई और हो। एक व्यंग रचना है, कैसे समझाएंगे आप? जैसे हम रात में चल रहे हों और कोई अचानक सामने से निकल जाए या हमारा वहम हो तो हम इसे क्या कहेंगे? जैसे कोई और हो। हमारी परछाई यदि हमें दिख जाती तो डर जाते, ऐसा लगता है जैसे और कोई हो। क्वेश्चन नंबर 16वां है। बादलों के आने का ग्रामवासी किस प्रकार अपनी खुशियां व्यक्त करते हैं? ग्रामवासी बादलों को आने से त्योहार की तरह महसूस करते हैं क्योंकि उनकी फसलें पानी के लिए बेताब थीं और वो लोग चाहते थे कि बारिश हो और बारिश टाइम पर होती नहीं थी। इसलिए बादलों को आने पर ग्रामवासी खुशी पुकार के साथ नृत्य करने लगे। परियोजना कैसे बनाएं? परियोजना की कोई 2 विशेषता बताइए। परियोजना किसी कार्य की योजना बनाना ही परियोजना कहलाती। इस परियोजना को बनाने के लिए निम्न कार्य करने चाहिए।
परियोजना को सही ढंग से सुनिश्चित और अनुभवी लोगों से ही परियोजना को बनवाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, कबीर दास जी के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने का लाभ कब प्राप्त नहीं होता, इससे किस उदाहरण द्वारा समझाइए, लिखिए। कबीर दास जी कहते हैं, आप ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचे व्यक्ति नहीं बनते, आप अपने कर्मों से ऊंचे व्यक्ति बनते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ऊंचे कुल के हैं, यदि आपके कर्म सही नहीं है तो आप नीचे कुल के हैं। रहीमन के अनुसार उपकारी के संग रहने से क्या लाभ हैं और क्या आधुनिक जीवन में यह चरितार्थ हो रहा है? रहीमन कहते हैं, आपकी जो निंदा करे उसके साथ रहने से आपके बहुत लाभ हैं। आपके साथ यदि वो रहेगा तो आप हर काम में निपुण हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए वो हमेशा एक उपकार ही करता रहेगा और आपको व्यंग्य ही करता रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत दिनों बाद कविता ग्राम्य जीवन में झांकी किस तरह प्रस्तुत की गई है? अखबारों में विज्ञापन देने पर होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से लिखिए। अखबारों में विज्ञापन देने से आपके विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों द्वारा एक साथ पहुंचाया जाता है। इससे सब आपकी वस्तु या जिस वस्तु को आपने दिया है विज्ञापन में, उस वस्तु का प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे आपके विज्ञापन से अधिक लाभ होता है। अखबार विज्ञापन देने से व्यक्ति की आपकी प्रति सोच बदलती है और आपके व्यवसाय के प्रति उसका लगाव बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्नेहिल हैं, आपके छोटे भाई पुलक को तेज गति से मोटर साइकिल चलाने की हानियों को समझाते हुए एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना है, मेरे आपको लिखना है पता माहौलगंज, पटनगंज। इसके बाद लिखना है आपको, मेरे प्रिय भाई, और आपको नीचे से लिखना है, मैं यहाँ अच्छा हूँ, मैं आशा करता हूँ तुम भी अच्छे होगे, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बाइक अत्यधिक तेज गति से चलाने से बहुत नुकसान होते हैं। मैं शहरों में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिससे कई लोग की जान चली जाती है और अपाहिज हो जाते हैं। तो गाड़ी को सायंकाल कम चलाया करो, और अत्यधिक स्पीड से चलाने से बहुत हानियाँ होती हैं। तो कृपया मेरे छोटे भाई, आप गाड़ी को तेज़ गति से ना चलाएं, गाड़ी को धीरे से ही चलाएं, और गाड़ी को जितना यूज हो उतना ही चलाएं, ज़्यादा ऐसे ही फालतू का ना चलाएं, जिससे आपकी जान और हमारे छोटे भाई आपकी उम्र में कोई नुकसान ना हो। पत्र आवेदन, निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। लाजो उसे ढांढस बंधाती और जितना संभव होता उसकी सहायता करती। सुमित्रा को लगता जैसे उसका कोई अपना बचा हुआ है। बनवारी की चिट्ठी आई तो सुमित्रा ने के साथ लाजो भी खिल उठी। उसने सुना कि सुमित्रा लोगों को सुना सुना कर कह रही थी, मेरा अफसर बेटा मुझसे लेने आ रहा है। मैं कहती थी ना, वह किसी लाचारी में फंसा होगा। अब तुम लोगों के प्रतीति हुई कि नहीं, अरे अपने बेटे को माँ की पहचान सकती है, दूसरे लोग क्या पहचानेंगे। क्यों पुकारो संसाधनों व दैनिक। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।